आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और नामुमकिन सी लगने वाली सफलताओं के पीछे आखिर कौन सा वो एक सबसे ज़रूरी तत्व है? वो कौन सी अल्टीमेट स्किल है जिसके बिना कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना लगभग नामुमकिन है? पुरानी कहावतों और पारंपरिक सोच को अगर एक तरफ रख दें तो सामने सिर्फ एक ही कड़वा और बड़ा सच आता है। असंभव को संभव बनाने के लिए ना कोई बहुत बड़ी जादुई छड़ी नहीं चाहिए, बल्कि एक ही चीज़ चाहिए, और वो है कच्चा जुनून, या अगर सीधे शब्दों में कहें तो पागलपन। यही वो असली बुनियाद है जिस पर कामयाबी की सबसे ऊंची इमारतें खड़ी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द ट्रू मीनिंग ऑफ स्किल। इस पागलपन को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें कौशल यानी स्किल की उस रटी रटाई परिभाषा को दिमाग से निकालना होगा जो समाज ने हमें सिखाई है। देखिए, एक तरफ है हमारी वो पारंपरिक स्किल्स, जैसे बड़ी बड़ी डिग्रियां, फर्राटेदार अंग्रेजी या एकदम शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स। सभ्य समाज में इन्हें बहुत अहमियत दी जाती है ना। लेकिन दूसरी तरफ है वो अल्टीमेट ट्रेट, यानी वो कभी न शांत होने वाली भूख और एक अटूट जुनून। सच तो ये है कि एक ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी बड़ा कोच कभी किसी के अंदर पैदा नहीं कर सकता। ये अंदर से आती है। अब ये भूख असल जिंदगी में दिखती कैसी है? एलन मस्क का उदाहरण लेते हैं, जो इस पागलपन को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। जरा सोचिए, 1000 करोड़ की कंपनी बेचने के बाद कोई भी इंसान आराम से एक लग्जरी जिंदगी जी सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारा का सारा पैसा अपने नए बिजनेस में लगा दिया और खुद एक किराए के घर में रहने चले गए। बिल्कुल यही वो पागलपन है जो एक आरामदायक रिटायरमेंट को ठुकराकर इंसान से एक विशाल साम्राज्य खड़ा करवाता है। सेक्शन 2, ट्रायम्फ ओवर पर्सनल ट्रेजेडी, यानी व्यक्तिगत त्रासदी पर जीत। ये जुनून तब और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अकल्पनीय दुख के दौर से गुजर रहा हो। इस वाक़ये के बारे में सोचकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विराट कोहली दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अपनी टीम के लिए एक करो या मरो वाला रणजी मैच खेल रहे थे, और उस वक्त घर पर उनके पिता का मृत शरीर रखा हुआ था। ये उस भयानक वास्तविकता को दिखाता है कि कैसे एक खिलाड़ी अपने इतने भयंकर दुख और आंसुओं के बीच भी मैदान पर उतरता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ सचिन तेंदुलकर ने भी किया था। अपने पिता के अंतिम संस्कार के ठीक 24 घंटे बाद वो वर्ल्ड कप के मंच पर वापस लौटे और कीनिया के खिलाफ मैदान में उतरे। 24 घंटे, बस 24 घंटे। तो गहराई से सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है। क्या ये पागलपन नहीं है? हम आम लोग अक्सर एक मामूली सा सर्दी जुकाम होने पर भी काम से छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन इतने बड़े और विनाशकारी नुकसान के बावजूद अपने फर्ज को पूरा करना ये साबित करता है कि असली जुनून हमारी सामान्य मानवीय सीमाओं से बहुत बहुत आगे की चीज़ है। सेक्शन 3, कॉन्करिंग द इम्पॉसिबल, असंभव पर विजय। व्यक्तिगत त्रासदियों से परे यह शुद्ध पागलपन ही दुनिया की वो एकमात्र ताकत है जो सचमुच में पहाड़ों को हिला सकती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 360 फीट। दशरथ मांझी एक ऐसे ठोस पहाड़ के सामने खड़े थे जो आकार में इतना विशाल था, 360 फीट लंबा। और बात सिर्फ लंबाई की नहीं थी, ये पहाड़ 25 फीट ऊंचा भी था। ये कोई आम पहाड़ नहीं था, ये वही क्रूर चट्टान थी जिसकी वजह से उनकी पत्नी की दुखद मृत्यु हुई थी। फिर क्या हुआ? दशरथ मांझी ने केवल एक छेनी और हथौड़ा उठाया और उस विशाल पहाड़ से टकरा गए, सिर्फ और सिर्फ बदले की आग और एक कभी न मिटने वाली भूख से प्रेरित होकर। उन्होंने पूरे 20 साल तक अपने हाथों से उस चट्टान को काटा और बीच से रास्ता बना दिया। ये घटना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सच्चे पागलपन को रास्ता बनाने के लिए किसी बड़ी कैम्ब्रिज डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। सेक्शन 4, द पावर ऑफ रिजेक्शन, यानी अस्वीकृति की ताकत। ये वही न झुकने वाला जज्बा है जो दुनिया के सबसे महान इनोवेटर्स और बिजनेस लीडर्स को असफलता के भारी बोझ तले दबने से बचाता है। क्योंकि देखिए, सिर्फ ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है जब तक कि उस ज्ञान के पीछे हज़ारों असफलताओं को हंसते हंसते सहने का पागलपन न हो। अमिताभ बच्चन ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर से पहले लगातार 17 फ्लॉप फिल्मों का सामना किया था। 17। इसी तरह पूरी दुनिया को रोशन करने वाला लाइट बल्ब पूरे 10,000 दर्ज असफलताओं के बाद ही पूरी तरह से बन पाया था।
10,000 बार फेल होना कोई मजाक नहीं है। अब इस नंबर को देखिए, पूरे 30 बार। ये वो सटीक आंकड़ा है जितनी बार जैक मा को रिजेक्ट किया गया था। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि उन्हें KFC में एक वेटर बनने के भी अयोग्य बता दिया गया था। लेकिन उसी इंसान ने आगे चलकर अली बाबा जैसी विशाल कंपनी खड़ी की और चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बने। और 1000 के इस भयानक आंकड़े के बारे में क्या कहेंगे? ये उन रिजेक्शंस की भारी संख्या है जिसका सामना कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में किया था, वो भी अपनी चिकन रेसिपी को बेचते समय। 65 साल की उम्र, 1000 बार ना सुनना, इसके बावजूद उन्होंने अपनी भूख और अपनी जिद को कभी कम नहीं होने दिया। सेक्शन 5, चैनलिंग इंसल्ट इनटू एम्पायर। कई बार इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाले जुनून की शुरुआत किसी बहुत ही गहरे और संस्थागत अपमान से होती है, दिल पर लगी चोट से होती है। अपमान को एक बड़े साम्राज्य में कैसे बदला जा सकता है, इसकी इससे बड़ी मिसाल पूरे इतिहास में शायद ही कहीं मिले। जब जमशेदजी टाटा को अंग्रेज़ों के वॉटसन होटल में ये कहकर घुसने नहीं दिया गया कि यहाँ उनकी जगह नहीं है, तो उन्होंने हार मानने या चुप बैठने के बजाय क्या किया? उन्होंने अपने उस अपमान को हथियार बनाया और मुंबई में दुनिया का सबसे शानदार ताज होटल खड़ा कर दिया। उन्होंने एक ऐसी ग्लोबल पहचान बना दी कि आज पूरी दुनिया को उनके पास आने पर मजबूर होना पड़ता है। इसे कहते हैं जिद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6, चूजिंग ऑब्सेशन ओवर डिफीट। इन महान लोगों के बिल्कुल विपरीत आज के समय की एक अलग ही सच्चाई है। आज के समाज की ये एक बेहद दुखद वास्तविकता है कि लगातार जुनूनी बने रहने की कमी के कारण लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं। किसी मामूली रिजेक्शन या किसी छोटे से इवेंट के खराब होने पर ही पूरी प्रेरणा खो बैठते हैं। कुछ अस्थायी परेशानियों के सामने लोग इस कदर हार मान लेते हैं कि कभी कभी बहुत ही खौफनाक और न पलटे जा सकने वाले कदम उठा लेते हैं। ऐसे में ये बात याद रखना बेहद बेहद ज़रूरी है, आत्महत्या एक अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है। जिंदगी को ख़त्म कर लेना समस्याओं को मिटाता नहीं है, बल्कि ये केवल उस भारी दर्द को परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए थोप देता है। दुनिया का इतिहास बदलने वाले वो गहरे जुनूनी लोग बहुत ही कम होते हैं। वे किसी प्रतिशत में नहीं गिने जाते, बल्कि उंगलियों पर गिने जा सकने वाले नंबरों में होते हैं। वे जानबूझकर भीड़ का सिर्फ एक चेहरा बनने के बजाय उस भीड़ के इकट्ठा होने की वजह बनना चुनते हैं, क्योंकि एक बात तो तय है, समस्याएं कभी अपने आप खत्म नहीं होती, उन पर लड़कर जीत हासिल करनी ही पड़ती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछने का वक्त आ गया है, क्या हमें यूं ही एक अस्थायी भीड़ का हिस्सा बनकर गुमनाम हो जाना है, या फिर अपने अंदर उस पागलपन को विकसित करना है जो असंभव को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? ये वक्त है अपने अंदर झांकने का और ये तय करने का कि क्या वो न सिखाई जा सकने वाली भूख भीतर मौजूद है जो किसी का भी अपना इतिहास पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है।